दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूँ, जहाँ हम ब्रह्मांड के आध्यात्मिक सार और ज्ञान का पता लगाते हैं। आज हम सदियों से पूछे जाने वाले एक गहन प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। क्या भगवान कृष्ण फिर से आएंगे? हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण को ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है। उनके जीवन, उनके चमत्कारों और विशेष रूप से भगवद गीता में उनकी शिक्षाओं ने पीढ़ियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन कई भक्त आश्चर्यचकित करते हैं, क्या कृष्ण एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए लौटेंगे? आइए प्राचीन शास्त्रों और हिंदू दर्शन पर आधारित इस आकर्षक विषय पर चर्चा करें। यह समझने के लिए कि क्या भगवान कृष्ण वापस आएंगे, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि उन्होंने भगवद गीता में क्या कहा है। अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में कृष्ण घोषणा करते हैं, जब भी धर्म में कमी आती है और अधर्म में वृद्धि होती है, हे अर्जुन, उस समय मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। यह श्लोक हमें आश्वस्त करता है कि जब भी धर्म या अधर्म का संतुलन बिगड़ता है तो ईश्वर व्यवस्था को बहाल करने के लिए अवतार लेते हैं। कृष्ण का जन्म स्वयं राजा कंस और उनके समय के अन्य दुष्टों के बढ़ते अत्याचार का जवाब था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कृष्ण अपने मूल रूप में वापस आएंगे या भविष्य में कोई और दिव्य अवतार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है? हालांकि कृष्ण अपने उसी रूप में वापस नहीं आ सकते, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों, खास तौर पर पुराणों में विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की बात कही गई है। इन ग्रंथों के अनुसार विष्णु वर्तमान युग कलियुग, अंधकार, भ्रष्टाचार और संघर्ष के युग के अंत में कल्कि के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। कल्कि अवतार को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक सफेद घोड़े पर सवार है, न्याय की तलवार चलाता है और कलयुग का अंत करता है। यह सत्य और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने द्वापर युग के दौरान व्यवस्था बहाल की थी। भविष्यवाणी की गई कल्कि अवतार तब प्रकट होगी जब दुनिया अपनी सबसे निचली नैतिक स्थिति में डूब जाएगी, जब अधर्म या अनराइटियसनेस अपने चरम पर पहुंच जाएगा। जबकि कई लोग कल्कि के रूप में दिव्य की भौतिक वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे जीवन में कृष्ण की उपस्थिति को देखने का एक और तरीका है, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से। भगवान कृष्ण का ज्ञान, विशेष रूप से भगवद गीता से, कालातीत है। धर्म, कर्म और भक्ति पर उनका मार्गदर्शन आज भी हमारे जीवन में लागू किया जा सकता है, जिससे हमारे भीतर आध्यात्मिक जागृति आती है। इस अर्थ में कृष्ण की वापसी का मतलब भौतिक पुनर्जन्म नहीं है। उनकी शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं, हमारी नैतिक दुविधाओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। कृष्ण की वापसी को भक्ति के अभ्यास के माध्यम से भी समझा जा सकता है। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और अनगिनत अन्य संतों और भक्तों ने अपने प्रेम और भक्ति के माध्यम से कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव किया। उनके लिए कृष्ण हमेशा उनके साथ थे, उनके दिलों में, उनकी प्रार्थनाओं में और उनकी भक्ति में। भक्ति योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए कृष्ण की उपस्थिति शाश्वत है। वे हमेशा मंत्र, ध्यान और भक्ति के माध्यम से सुलभ हैं। इसलिए कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा करने के बजाय हम अपने दिलों में प्रेम, दया और भक्ति के हर कार्य में उनकी उपस्थिति का आह्वान कर सकते हैं। अब हमने जाना कि क्या भगवान कृष्ण फिर से आएंगे। हिंदू दर्शन बताता है कि भले ही वे कृष्ण के रूप में वापस न आएं, लेकिन जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वे जरूर आएंगे, भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार के रूप में। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं और प्रेम पहले से ही हमारे साथ हैं।
उनकी बुद्धि लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती रहती है और उनकी उपस्थिति को वे लोग महसूस कर सकते हैं जो भक्ति के माध्यम से उनकी तलाश करते हैं। भगवान कृष्ण की बुद्धि के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो दिव्य जागृति की सदस्यता लेना न भूलें और टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।